बर्चिस। बर्चिस पोयम कंपोज की गई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 और उनकी डेथ 1963 में हुई थी। ये पोयम उन्होंने 1914 के दौरान लिखी थी और ये पोयम पब्लिश्ड हुई थी 1915 में इन द एटलांटिक मंथली। 59 लाइन्स की ये पोयम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और फ्री राइम है। बर्चिस जो होते हैं वो एक तरह के ट्रीज होते हैं, एक तरह के पेड़ होते हैं जो कि बिल्कुल थिन होते हैं और जो मूवेबल होते हैं, यानी कि वो एक इधर उधर मुड़ सकते हैं और वो बहुत ही पतले और लंबे पेड़ होते हैं। जो इस पोयम की थीम है वो जॉय ऑफ चाइल्डहुड है और द प्रॉब्लम्स ऑफ एडल्टहुड है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बताया है कि चाइल्डहुड में किस तरह से हम इंजॉय करते हैं, लेकिन जब हम एडल्टहुड में आ जाते हैं तो हमें किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When I see branches bend to left and right, जब मैं देखता हूँ ब्रचिस के पेड़ों को बेंड झुका हुआ, टू लेफ्ट एंड राइट दाएं और बाईं ओर, जब मैं ब्रचिस के पेड़ों को दाईं ओर और बाईं ओर झुका हुआ देखता हूँ, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, उन लाइन्स के पार जहाँ पर कि स्ट्रेट बिल्कुल सीधे डार्कर घने पेड़ होते हैं, यानी कि जब मैं सीधे और घने पेड़ों के बीच में उन ब्रचिस पेड़ों को देखता हूँ जो कि लेफ्ट या राइट में झुके हुए होते हैं। आई लाइक टू थिंक, तो मैं सोचता हूँ, सम बॉय हैज़ बीन स्विंगिंग देम, कि किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने उन पर झूला झूला होगा, किसी लड़के ने उन्हें झूल कर झुकाया होगा। बट स्विंगिंग डज नॉट बेंड देम डाउन टू स्टे, किंतु झूलना जो स्विंगिंग है वो उन्हें इतना नीचे नहीं झुका सकती। एज आई स्टॉर्म डू, ये केवल आइस स्टॉर्म सी कर सकते हैं। बर्फ का जो तूफान आता है शायद उन्हीं की वजह से ये पेड़ इतना नीचे झुके होंगे, क्योंकि स्विंगिंग, किसी बच्चे का झूलना उन्हें इतना नीचे नहीं झुका सकता। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद आइस ए सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर ए रेन। ऑफन प्राय यू, आपने, मस्ट हैव सीन देम, उन्हें देखा होगा, लोडेड लदा हुआ, विद आइस बर्फ से, ए सनी विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह के समय जब सूरज निकलता हो, आफ्टर ए रेन, बारिश के बाद, जब बारिश के बाद सर्दियों की सुबह में सूरज निकलता है तो आपने देखा होगा कि उन पेड़ के ऊपर बर्फ जमी रहती है। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेस, वे एक दूसरे से टकराते हैं जबकि हवा चलती है, जब हवा चलती है तो वे एक दूसरे से टकराते हैं। एंड टर्न मैनी कलर्ड, और फिर उनमें बहुत सारे रंग आ जाते हैं, वो बहुत सारे कलर्स में चेंज हो जाते हैं। एज द स्टील क्रैक्स एंड क्रेस देयर एनिमल, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें आवाज़ होती है, क्रैक होते हैं वो, और उनमें जो उनकी सतह होती है, एनिमल्स मीन्स जो उनकी ऊपरी सतह होती है, उस पर आपको कई रंग दिखाई देंगे। Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells, scattering and avalanching on the snow crust. Soon, जल्दी ही, the sun's warmth, जब सूरज निकलता है तो उसकी गर्मी, makes them shed crystal shells, उनको पिघला देती है। जब सूरज निकलता है तो उसकी गर्मी से जो वो बर्फ होती है जो कि बिल्कुल क्रिस्टल की तरह सफ़ेद होती है, वो मेल्ट होने लगती है। shattering and avalanching on the snow crust, और वो ऐसे बिखरती है जैसे कि पहाड़ों पर से एवलांचिंग होती है, पहाड़ों पे से जब बर्फ पिघल कर गिरती है तो वो पेड़ों पर से भी ऐसे ही गिरती है। Such heaps of broken glasses to sweep away, और वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कोई कांच का गिलास टूटा हुआ हो, जैसे कांच के गिलास के टुकड़े होते हैं बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर, वो भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। उन बर्फ के टुकड़ों को भी हम ऐसे ही देख सकते हैं। You would think the inner dome of heaven had fallen, और जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा मानो जो स्वर्ग के अंदर की दीवार है वो टूटकर नीचे गिर गई हो। They are dragged to the withered bracken by the Lord, and they seem not to break though once they are bowed. They are dragged, they का मतलब है जो बर्चिस के पेड़ हैं उनको ड्रैग कर दिया जाता है, टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लॉर्ड, उन पर इतना लोड होता है, इतना उन पर बोझ होता है कि वो बिल्कुल नीचे झुक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ज़मीन को छूने वाले हों। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, किंतु वे टूटते नहीं हैं। दो वंस दे आर बोर्ड, जबकि
वे बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं लेकिन फिर भी वो टूटते नहीं हैं। So long for now they never right themselves. So long for now, और वो इतने ज़्यादा झुक जाते हैं कि अब वो कभी भी सीधे नहीं होंगे। यानी कि आप उसे कितना भी झुका लो वो झुक जाएंगे, वो कभी सीधे नहीं होंगे लेकिन वो फिर भी टूटेंगे नहीं। You may see their trunks arching in the woods year afterwards, trailing their leaves on the ground. आप देख सकते हो उनके तनों को आर्चिंग इन द वुड्स, इन्हीं जंगलों में उसी तरह झुके हुए, ईयर आफ्टरवर्ड्स, वर्षों बाद भी। जैसे आप उन्हें आज देख रहे हो झुके हुए तनों को उनके, ऐसे ही अगर आप वर्षों बाद देखोगे तो भी आपको वो ऐसे ही दिखाई देंगे। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, अपनी पत्तियों को जमीन से छूते हुए। उनकी पत्तियां जमीन से छूती है, ऐसा लगता है मानो लाइक कोई गर्ल्स, लड़कियां ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर, जैसे कोई लड़कियां जो कि अपने घुटनों पर बैठी हो और उसने अपने बालों को थ्रो कर दिया हो। कहाँ पर? बिफोर दैम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, अपने सर के सामने। इसका मतलब ये है कि जब लड़कियां अपने बालों को वॉश करती हैं तो उन्हें सुखाने के लिए वो उनको अपने सर के सामने गिरा देती हैं ताकि वो सूख जाएं। तो इसी तरह ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने भी अपनी पत्तियों को नीचे लटका दिया हो। बट आई वॉज गोइंग टू से, किंतु मैं कुछ और आपको बताने जा रहा था। वैन, जब ट्रुथ ब्रोक इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, जबकि सच्चाई, आइस स्टॉर्म की जो सच्चाई थी उसने मुझे रोक दिया। इसका मतलब ये था कि मैं आपको बता रहा था कि उस पर कोई बच्चा झूला होगा, लेकिन जब भी उसी वक्त मुझे सच याद आ गया कि ऐसा सच नहीं है। सच तो ये है कि वहाँ पर कोई आइस स्टॉर्म आया है। जो आइस स्टॉर्म का फैक्ट था उसने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। I should prefer to have some boy band them as he went out and in to fetch the cows. तो अब वो आगे बताते हैं, जो वो बात वहाँ पर कहते कहते रुक गए थे बच्चे की झूलने वाली, तो अब उसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं। I should prefer, वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, to have some boy band them, यदि उन्हें किसी लड़के ने झुकाया होता। As he went out and in to fetch the cows, जब वह जंगलों में आता और जाता है अपनी गायों को चराने के लिए, जब वो अपनी गायों को जंगलों में लाता और ले जाता है, तो शायद वो बच्चा उन पेड़ों को झुकाता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। सम बॉय, कोई लड़का, टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, जो कि शहर से इतनी दूर है कि वह बेसबॉल खेलना नहीं सीख सकता। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे गांव में रहते हैं, शहर से बहुत दूर किसी गांव में रहते हैं, वो शहरों के जो बड़े बड़े खेल होते हैं, बेसबॉल, फुटबॉल वगैरह, वो खेल नहीं खेलते, बल्कि उनका क्या खेल होता है, हुज ओनली प्ले was what he found himself summer or winter and could play alone। तो उनका जो खेल होता है, उनका जो प्ले होता है, वो यही होता है कि वो ट्रीज पर झूलते हैं, स्विंग करते हैं, जो कि वो खुद अपने लिए ढूंढते हैं, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, एंड कुड प्ले अलोन, और वो अकेले भी उन गेम को खेल सकते हैं। वो पेड़ों पर झूल सकता है अकेले भी, उसे किसी की जरूरत भी नहीं है इस खेल में। वन बाय वन ही सबडड हिज फादर्स ट्रीज, और एक एक करके सबड्यूट, उसने अपने सभी पिताजी के जितने भी उनके पेड़ थे सब पर कब्जा कर लिया है, सब पर अपना कंट्रोल कर लिया है। बाय राइडिंग दैम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, उन पर बार बार चढ़कर, यानी कि बार बार उन पर झूलकर उसने अपने पिता के सभी पेड़ों पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। Until he took the stiffness out of them, और वह उन पर तब तक झूलता है जब तक कि उसकी स्टिफनेस, उसकी स्ट्रेटनेस, जो वो सीधा खड़ा रहता है, वो झुक ना जाए, तब तक वह उन पर झूलता रहता है। And not one but hung leaf, no one was left, और उसने किसी भी पेड़ को सीधा नहीं छोड़ा है, और कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिस पर for him to conquer, जिस पर वह न चढ़ा हो। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसे उसने जीत न लिया हो, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं बचा है जिसने कि उसे सीधा छोड़ दिया हो। He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away। उसने वहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, और उसने वहाँ पर क्या क्या सीखा है, उसने सीखा है कि लॉन्च नहीं करना चाहिए टू सून, इतनी जल्दी, यानी कि जब हम उस ट्री पर चढ़ते हैं तो हमें वहाँ से बहुत जल्दी नहीं उतरना चाहिए, एकदम नहीं कूदना चाहिए। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, और ना ही पेड़ को इतना झुकाना चाहिए कि वो जमीन पर लग जाए। He always kept his poise to the top branches, और वो धीरे धीरे अपनी जो टॉप ब्रांचेस होती है, जो ऊपर की ब्रांचेस होती है, उस पर बड़ी ही सावधानी बरतते हुए क्लाइंब केयरफुली, ऊपर चढ़ता रहता है। वह बड़ी ही सावधानी से अपनी पोजीशन को बनाए रखता है और उस टॉप ब्रांच पर पहुंच जाता है।
विद द सेम पेंस यू यूज टू फिल ए कप। बिल्कुल उसी पेंस के द्वारा, यहाँ पर पेंस का मतलब दर्द नहीं है बल्कि उस कॉन्सेंट्रेशन से है जो तुम यूज करते हो जब तुम किसी कप को भरते हो। जब तुम किसी कप में कोई भी चीज डालते हो, वाटर, टी, मिल्क, तो क्या करते हो, अप टू द ब्रिम एंड एवन अबाउ द ब्रिम, तो तुम इस बात का ध्यान रखते हो कि वो ऊपर तक न भर जाए या फिर वो बाहर ना गिरने लगे। तो इसी तरह वह बच्चा भी बिल्कुल केयरफुल्ली उसी कंसंट्रेशन से उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, फिर वो बाहर की तरफ मुड़ता है। फीट फर्स्ट, पहले अपने पैरों को आगे लाता है। विद ए स्विस किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, और फिर एक स्विस के साथ वह किक करता है, यानी कि वह कूद जाता है। थ्रू द एयर, हवा में, टू द ग्राउंड, जमीन की ओर, और फिर वह हवा से होता हुआ जमीन की ओर कूद जाता है। पहले वह अपने पैरों को बाहर लाता है। So watched I once myself a swinger of bridges। अब जो रॉबर्ट फॉस्ट हैं वो अपना बचपन याद कर रहे हैं कि वो भी कभी ऐसे ही बच्चे की तरह थे जो कि एक स्विंगर ऑफ ब्रिजेस हुआ करते थे, यानी कि वो भी ब्रिजेस के पेड़ों पर झूला करते थे। एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू ही बी, और इसीलिए मैं सपना देखता हूँ कि मैं फिर से वापस जा सकूँ। इट इज़ वैन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस, और अब क्या है, अब मैं थक चुका हूँ अपने कंसिडरेशन से, अपने कामों से। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक ए पैथलेस वुड, और जो मेरा जीवन है वो बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे कोई जंगल हो, पाथलेस यानी कि जिसमें कोई रास्ता ना हो, बिना रास्ते वाला जंगल जो है वो मेरा जीवन बन गया है। वेयर योर फेस बर्न्स, एक ऐसा जंगल जहाँ पर कि अगर तुम जाते हो, तुम खो जाते हो, तुम्हें कोई रास्ता ना मिले, तो क्या होता है, वहाँ पर तुम्हारा चेहरा भी जल सकता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट एंड द टिकल्स विद द कॉबवेब्स, या हो सकता है कि तुम किसी मकड़ी के जाले में फंस जाओ, ब्रोकन अक्रॉस इट, और इसे तोड़ते हुए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ता है। एंड वन आई इज वीपिंग फ्रॉम ए ट्विग्स हैविंग लेस्ड अक्रॉस इट ओपन, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्विग, कोई झाड़ी, कोई ब्रांचेस, कोई भी ब्रांच तुम्हारी आंखों में लग जाए, हैविंग लेस्ड अक्रॉस इट ओपन, यानी कि तुम्हारी आंखों में लग जाए और तुम्हारी एक आंख से आंसू निकलने लगे। इसका मतलब यह है कि कोई भी ब्रांचेस तुम्हारी किसी एक आंख में लग जाए, तुम्हारी एक आंख में चुभ जाए, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी आंखों से पानी आने लगता है। तो मैं एक ऐसे ही पाथलेस रोड में फंस चुका हूँ। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल, मैं इस पृथ्वी से कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ। एंड देन कम बैक टू इट एंड बेगिन ओवर, और फिर मैं दोबारा वापस आना चाहता हूँ और सब कुछ शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। मे नो फेट विल फुली मिसअंडरस्टैंड मी एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश, ऐसा न हो कि कोई फेट, मेरा जो भाग्य है, वो इसको मिसअंडरस्टैंड कर ले, मेरी जो प्रार्थना है उसे सुन ले लेकिन आधी ही सुने। एंड हाफ ग्रांट यानी कि मेरी विश को आधी ही सुने, मुझे आधी ही मेरी इच्छा पूरी करे, वो टाइप विश जो मैंने चाहा है। एंड स्नैच मी अवे, और मुझे यहाँ से ले जाए। ऐसा न हो कि मैं जो ये विश कर रहा हूँ कि मैं इस पृथ्वी से दूर जाना चाहता हूँ और फिर वापस आकर दोबारा शुरू करना चाहता हूँ, तो ऐसा न हो कि मेरा जो फेट है या जो कोई भी मेरी इच्छा को पूरी करना चाह रहा है वो मेरी आधी इच्छा ही समझ पाए, मुझे मिसअंडरस्टैंड कर ले और मुझे यहाँ से दूर ले जाए, नोट टू रिटर्न, और फिर मुझे वापस ना भेजे, मैं वापस ना आ सकूँ। अर्थ इज़ द लाइट प्लेस फॉर लव, अब वो कहता है कि वो पृथ्वी पर वापस आना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, वो जाना तो चाहता है लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, फिर वो वापस आना चाहता है, क्योंकि जो अर्थ है ना, ये ही सबसे ज़्यादा राइट प्लेस है फॉर लव, प्यार करने के लिए। केवल इसी अर्थ पर लव है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, कि और क्या, कौन सी जगह इतनी अच्छी हो सकती है जहाँ मैं जा सकता हूँ। आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग ए बर्च ट्री, लेकिन मैं एक बर्च ट्री पर, पेड़ पर चढ़ना पसंद करूँगा। मैं एक बर्च ट्री पर क्लाइंब करने के अलावा और कहीं जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता कि कोई और भी अच्छी जगह यहाँ पर है या नहीं है। एंड क्लाइंब बैक ब्रांचेस अप ए स्नो वाइट ट्रंक, और फिर मैं चढ़ूंगा ब्लैक ब्रांचेस, उन काली ब्रांचेस पर, अप ए स्नो वाइट ट्रंक, जिनकी की ट्रंक पर स्नो जम चुकी है, यानी कि एक स्नो वाइट ट्रंक है, बर्फ से बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी ट्रंक, लेकिन उनकी शाखाएं काली है। मैं उन शाखाओं पर चढ़ना चाहता हूँ। टुवर्ड्स हेवन, मैं हेवन तक जाना चाहता हूँ। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, यानी कि मैं इतना ऊपर चढ़ना चाहता हूँ जब तक कि वह पेड़ मुझे सहन करे, जब तक पेड़ मुझे सहन करे, मेरा जो बर्डन है, मेरा जो बोझ है उसको सहन कर सके, मैं पेड़ पर उतना ऊंचा चढ़ना चाहता हूँ। बट टिप्ड इट स्टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, और जब पेड़ थक जाए मेरे बोझ को सहन करते करते और मुझे फिर नीचे गिरा दे, फिर मुझे नीचे ला दे, तब तक मैं ऊपर चढ़ता जाऊँगा। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, और यह बहुत अच्छा होगा
ऊपर जाना और नीचे आना, जाना और आना, ये दोनों ही चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छी होगी। वन कुड डू वर्स देन बी ए स्विंगर ऑफ ब्रिचेस। कोई भी व्यक्ति इससे भी ज़्यादा बुरा काम कर सकता है जितना कि ब्रिचेस पर स्विंग करना। ब्रिचेस पर झूलने से भी ज़्यादा बुरे काम इस दुनिया में बहुत है। ब्रिचेस पर झूलना इतना बुरा काम भी नहीं है।